तुला राशि के जातकों, दुश्मन के घर में मंगल का महाविस्फोट होने जा रहा है। इस महाविस्फोट के बारे में आपको 100% जानना चाहिए और ये आपका हक भी है। आप लोग जो बहुत समय से किसी न किसी समस्या से स्ट्रगल करते आ रहे हो, खास करके फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत ज्यादा क्राइसिस में चलती आ रही हैं आपकी। आपको लग रहा है कि कभी इसको और कभी इसको सेट करने के चक्कर में आप खुद ही अपसेट हो गए हो। तो ये जो बात हो रही है, ये जो गोचर अपने आप में बहुत बड़ा गोचर होने जा रहा है। ये गोचर अपने आप में बड़ा क्यों है? क्योंकि ये होने जा रहा है आपके भाग्य स्थान में। अब अगर इंसान का भाग्य नहीं है ना, तो वो चाहे जितना मर्जी अरबपति उसके परिवार की तरफ से उसको पैसा क्यों ना मिला हो, खराब भाग्य कहीं ना कहीं से अर्श से फर्श पे ले ही आता है। ऐसी अगर आपका भाग्य स्थान एक्टिव हो जाए, आप हमेशा डरे डरे से रहते थे, आप हमेशा रिस्क लेने से आप बहुत ज्यादा डरते थे, आपको लगता था कि यार मैं एम गुड फॉर नथिंग, तो ये गोचर आपके लिए मिश्रित रिजल्ट्स लेके आने वाला है। इसमें पॉजिटिव चीजों को अगर आपने पकड़ लिया ना, तो नेगेटिविटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कई लोग कहेंगे सर कि मंगल का गोचर हो रहा है बुध के स्थान पे, बुध के यानी कि जेमिनाई, बुध की राशि में हो रहा है। अब मंगल और बुध तो आपस में एंटी प्लैनेट्स जो गिने जाते हैं, क्योंकि अगर मैं बुध की बात करूं, बुध बुद्धि, बुध चतुराई, बुध जो है आपको पता है कि एक बिजनेस का, जो हम हमेशा कहते हैं कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बुध का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन, आप कैसे बातचीत करते हैं, आपकी बात से 4 लोग खुश होते हैं कि 10 लोग नाराज हो जाते हैं, ये बुद्धि तो है और क्या है। अब मंगल जब बुध की राशि में जाएंगे, मंगल साहसी, मंगल क्रोध, मंगल अग्नि, मंगल लालो लाल जैसे हम कहते हैं, मंगल सेनापति, मंगल हम कहते हैं कि हमेशा किसी जंग को आगे होके लड़ने वाला, उसको मंगल कहते हैं। कहते हैं कि पौराणिक समय में अंधकासुर का बहुत ज्यादा आतंक था। इतना आतंक था कि उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया। ये वरदान ले लिया कि भाई जितने उसके पसीने छूटेंगे, जितना उसका पसीना उसके शरीर से निकल के धरती पे गिरेगा, उतनी अंधकासुर जो है पैदा होते जाएंगे। एक तरह का अमर होने का वरदान ले लिया कि मुझे एक को मारोगे, पसीना निकलेगा या खून नीचे निकलेगा, धरती पे गिरेगा, मेरे जैसे और आ जाएंगे। तो ऐसे करते करते उसके पास इतनी पावर आ गई कि उसने देवताओं के लोक में जाके भी आक्रमण कर दिया। वहां तक तो ठीक था। इंद्र के साथ भी उसने जो कहते हैं कि चैलेंजेस, जैसे हम कहते हैं कि बहुत तरह की कठिनाइयां पैदा कर दी। इंद्र को उनकी गद्दी से उठा के बाहर फेंका। सब देवताएं बहुत घबराए कि अब इसका अंत कैसे होगा। इसने तो चारों लोकों में जैसे कहते हैं त्राही मामी मचा दिया है। तो वहां तक भी ठीक था, कोई बात नहीं। पर उसके बाद उन्होंने मां पार्वती के ऊपर आंख रखनी शुरू कर दी कि अब तो मैं अमर हूं, मुझे कौन रोक सकता है। स्वयं प्रभु शिव भी आ जाए, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस यहां पे हो गया दिमाग खराब। अब आपको पता है भोले बाबा, भोले तो है, पर जब दिमाग बिल्कुल जैसे कहते हैं कि जब दिमाग, जैसे हम कहते हैं कि कई बार आप देखोगे कि अगर दिमाग किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा गुस्से में अगर वो आ जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि डिजास्टर, बिल्कुल ही खत्म करने वाले इसको हम चीज को इसका नाम लेते हैं। तो बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अब उस युद्ध में अलग अलग तरह की कथाएं हैं। उस युद्ध में कहा जाता है कि जो भी भोले शंकर के प्रभु शिव के जो मस्तक से जो पसीना निकल के धरती पे गिरा, इतना क्रोध था उसमें, इतना ज्यादा वो प्रॉब्लम था कि उसमें ये लगा के चलिए कि उसी क्रोध से उत्पन्न हुए मंगल देव। अब क्योंकि उस पसीने में जैसे आपको बताया कि मंगल देव उत्पन्न हुए, इतनी गर्मी, गर्म स्वभाव, बिल्कुल तीव्र स्वभाव, बिल्कुल अंदर ही अंदर किसी तरह की जैसे ईर्ष्या, अंदर ही अंदर किसी न किसी चीज को खत्म करने का जो होता है कि हम कहते हैं कि भी एक तरह का क्रोध कि ये खत्म। एक होता है कि अग्नि जब बहुत ज्यादा बर्न हो रही हो तो उसको बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाता, बस ऐसा ही समझिए। ठीक है जी, उस समय का युद्ध तो महादेव, आपको पता है कि क्या उसके बाद हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री, सबको पता है कि महादेव के आगे कौन किसी की कुछ वो चल सकती है। तो बिल्कुल उस समय अंधकासुर का उन्होंने विनाश किया। पर आप ये देखिए उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया ना, मंगलदेव अपनी खुद की ऊर्जा को, खुद की जैसे एनर्जी होती है उसको देख के इतना ज्यादा अपने आप को वो उनको घिन आती रही कि यार मेरे लिए कुछ करते क्यों नहीं महादेव। इसलिए बहुत पुरानी कथाओं में ये भी गिना जाता है कि पिता और पुत्र, यहाँ पे भी बात आती है कि धरती पुत्र मंगल और शिव जी के साथ में इनका रिश्ता अच्छा नहीं था। जैसे सूर्य और शनि की हम बात करते हैं, तो वो इसलिए था कि वो कहते हैं कि मुझे आपने एक अग्नि का स्वरूप दे दिया है, इतना मैं लाल हूं, अंदर अंदर से जलता जा रहा हूं कि मुझे ऐसा स्वरूप क्यों दिया आपने। आप खुद तो गुफाओं में रहते हो, आप खुद तो जैसे है कि भस्म लगा के आप बैठते हैं, तो आप खुद तो ऐसी जिंदगी जी रहे हो और मुझे आपने बिल्कुल अग्नि वाली जिंदगी। पर फिर कहते हैं कि समय के साथ साथ धरती माँ का प्यार के साथ और खुद मंगल की खुद की तपस्याओं के साथ, कड़ी तपस्याओं के साथ उन्होंने इस प्रॉब्लम पे भी जो विजय हासिल कर ली।
इसीलिए आज कहा जाता है कि अगर आपकी जिंदगी में जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना, जितना मर्जी मांगलिक दोष हो, जो भी कोई प्रॉब्लम आपको है, मंगल आपको जिंदगी में प्रॉब्लम कर रहे हैं, मंगल आपके पहले हाउस में, चौथे हाउस में, सातवें हाउस में, 8वें स्थान पे या 12वें स्थान में बैठे हैं, तो उज्जैन में एक स्थान है, जैसे हम कहते हैं, बड़ा प्यारा एक मंदिर आपने देखा होगा, मंगलनाथ जी का मंदिर, वहां पे शिव जी का नाम से पूजा होती है, शिव के स्वरूप की पूजा होती है, जिससे मंगल दोष को काटा जाता है। अब ये तो हुई पुरानी कथाएं। यहां पे इस समय में इस गोचर का इसके साथ क्या लिंक है? बहुत बड़ा लिंक है। अब देखिए कि नवम भाव में जब मंगल आ रहे हैं, नवम भाव किसका है? धर्म कर्म का है। नवम भाव आपके पिता के साथ रिश्ते का, नवम भाव आपके पिता का है, नवम भाव आपकी किस्मत का, सोए हुए भाग्य का। हम कहते हैं कि भाग्य अगर आपका अच्छा हो, तो आपने सुना होगा ना बड़ी बार, जिसका भाग्य अच्छा होता है और जिसको राहु अच्छा होता है, जिसका, या मंगल भी हम कहते हैं जिसका अच्छा होता है, बैठे बैठे लॉटरी निकल जाती है, 10 रुपए की लॉटरी निकली, 10 करोड़ रुपए नाम निकल गया। 7 पुश्तें गरीब थी, 8वीं पुश्त ने ऐसा चौका मारा, उसके बाद तो चौके छक्के बसते जा रहे हैं। तो ये भाग्य आपका एक्टिवेट होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आज के समय में मेहनत हर एक इंसान करता है। मेहनत यानी कि मंगल, पसीना निकलता है ना, हम कहते हैं कि मेहनत बहुत करता है इंसान, पर वो मेहनत आप सही जगह पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसके लिए आपके भाग्य का भी अच्छा होना बड़ा जरूरी है। स्किल्स के ऊपर काम करना बड़ा जरूरी है। अच्छा भाग्यशाली इंसान चाहे कम काम करे, पर वो आप देखेंगे तेजी से सक्सेस मिल जाएगी। बशर्ते ऐसा इंसान जो 60 साल से मेहनत करके उसने 60 साल में पूंजी कमाई, अच्छी किस्मत अगर आपकी है, तो वो 60 साल की पूंजी आप 1 महीने में, क्या 1 दिन में भी कमा सकते हो। मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो तो कमेंट सेक्शन में जय मंगलदेव जरूर लिखना। हाँ जी, तुला राशि के जातकों, पिछले कुछ समय से आपकी जिंदगी में तरथली मची हुई है। मैंने ये चीज देखी है तुला राशि के जातकों की जिंदगी में, खास करके कईयों के तो बहुत डाइवोर्स केसेस, जैसे कहते हैं मिसेस के साथ बहुत तरह के झगड़े, बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। अगर मैं लगन के अकॉर्डिंग तुला को देखता हूं, तो आप देखेंगे कि आपके सामने 7वें घर में बैठा है मंगल, 1 नंबर बैठा है, मेष का घर है, मेष राशि का घर। अब होता क्या कि अगर तो रिश्ते ऐसे चलते रहे कि चलो प्यार से बात चलती जा रही है, तो कट ही जाता है, फिर तो आपके पार्टनर के जैसा ह्यूमैनिटेरियन, पार्टनर के जैसा लोगों के प्रति स्नेह, परिवार के प्रति स्नेह रखने वाला इंसान भी कोई नहीं, कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ, ये करेगा इंसान। परिवार के पीछे पागल भी होगा, परिवार के पीछे हर तरह की कठिनाई भी अपने सीने पे ले लेगा। और अगर आपके, जैसे हम कहते हैं, घर में कोई ना कोई कलेश चलता रहता है, और आपकी गलतियों की वजह से, जब आप कभी कभार क्या होता है कि एक का, जैसे हम कहते हैं कि पलड़ा मजबूत करने के चक्कर में जो दूसरा सही इंसान है, उसका आप पलड़ा बिल्कुल डाउन कर देते हो। असल में काम आपके वही इंसान आएगा जिसका आपने पलड़ा डाउन कर दिया, क्योंकि समय आने पे जिसको आपने मजबूत किया, उसने समय आने पे आपको पीठ दिखाई देनी है। तो इन चक्करों में आपके घर में मतभेद बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो जाते हैं। अब कई लोगों के मैंने देखे हैं, कई क्लाइंट्स के, पीछे मेरे पास एक केस आया था, रिसेंट हिस्ट्री है, यूके का एक क्लाइंट था, 6 साल से हस्बैंड वाइफ दूर रह रहे थे, सेपरेशन नहीं थी, जैसे हम कहते हैं कि एक कानूनी सेपरेशन होती है, कानूनी सेपरेशन नहीं थी, बस जैसे होता है कि ईगो, कि मैं क्यों जाऊं वो क्यों जाए, 1-2 बार बैठे, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए, चलो जी साइड पे हो गए। पर परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि एक इंसान जिसने मुझसे कंसल्टेशन ली, उसने सिर्फ भाव भाव ने पूछा कि बस अब हो गया है, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती हूं, तो मुझे ये बताइए कि मेरा डिवोर्स इनके साथ मैं करना चाहती हूं कि इसमें क्या रिजल्ट दिखेंगे। अब न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जो असली इंसान होगा उसका काम होता है जोड़ना, तो मैंने भी जोड़ने का काम किया कि अगर आप चाहो तो अपने रिश्ते को एक ट्राई दे सकते हो। बड़ी परमात्मा की कृपा हुई, तुला राशि का जातक था, मेरे को अभी तक उस चीज पे प्राउड फील होता है। मेरे पास अभी उसका रिव्यू भी आया है, मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। इतना प्यारा रिव्यू कि उनके घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, आप समझ नहीं सकते, जिनके घर में ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है उनके बच्चों पे क्या बीतती होगी। आप जानते हो ना अच्छे तरीके से, बच्चे कहते हैं हमारा क्या कसूर है, झगड़े आपके हो गए, तो बच्चों की जिंदगी पूरी स्पॉइल हो जाती है, ताने मेने अलग मिलते हैं, दुनिया के स्ट्रगल बहुत आते हैं, और बचपन से जो चीज बैठ जाती है ना दिमाग में, वो बड़े होने तक घर कर जाती है। और खास करके अगर बच्चे चंद्रमा, जैसे हम कहते हैं कि राशि से प्रभावित हो, तो और भी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत दिक्कतें उनको आती हैं, बड़े इमोशनल हो जाते हैं, मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकल ही नहीं पाते। पर परमात्मा की कृपा, शिव भगवान की, भोले बाबा की कृपा कि उनको मैंने कुछ ऐसी रेमेडीज, कुछ ऐसी मार्गदर्शन किया, 360 डिग्री चेंज कंसल्टेशन लेते, जिसकी मदद से, परमात्मा की मदद से, सब करने वाला वही है, उनकी कृपा से उनके रिश्ते में थोड़ा सा एक मूवमेंट आया। और उस थोड़े से मूवमेंट के बाद दोनों को एक टाइम चाहिए होता है, कभी कभार दीवार इतनी बड़ी नहीं होती है, बस ईगो की दीवार बड़ी हो जाती है, थोड़ा सा पुश की जरूरत होती है। ऐसा पुश मिला किसी न किसी ऐसे मूवमेंट पे, किसी ऐसे सेलिब्रेशन वाले मूवमेंट में वो जुड़े, और उसके बाद जब बच्चों के साथ उनका, आपके हस्बैंड का थोड़ा मिलाप हुआ, उस समय में बैठे बैठे कुछ बातचीत हुई,
फिर थोड़ी बातचीत, फिर थोड़ा झगड़ा, उसके बाद फिर ऐसी बातचीत हुई कि आपस में उन्होंने निर्णय कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, हम एक दूसरे के रिश्ते को 1 से 2 महीने और देख के देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। इतनी ही बात बड़ी है और उन्होंने, मैडम ने फिर अपने फादर का घर छोड़ के उनके घर में वो गए और बड़ा प्यारा मुझे अच्छा लगा। जब ऐसा कोई रिश्ता जुड़ता तो दिल से बड़ा अच्छा लगता, बड़ा सुकून मिलता। तो लिब्रा, तुला राशि के जातकों, इस समय में कुछ ऐसी स्थिति आपकी जिंदगी में चलती आ रही है, आप नोट करते जाइए। मंगल पूरे 45-46 दिन के आसपास तक, सितंबर के आप लगा के चलिए 2 अगस्त से लेके सितंबर 18 तारीख के आसपास तक मंगल जेमिनाई में रहेंगे। अब 2 चीजों का ध्यान दो। सबसे मेन बात, जो काम करने से पहले आपको 4 बार सोचना पड़ रहा था कि पहले मैंने बहुत गलतियां कर दी, कहीं मैं कुछ ऐसा स्टेप ले लूं जिसकी वजह से ये ना हो कि मैं पीछे चला जाऊं, आप मेरी बात को नोट कर लें। अगस्त के मंथ में, स्पेशली फ्रॉम 15 टू 20 अगस्त के आसपास, वैसे तो सारे मंथ में आपको ये चीजें दिखेंगी, आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं 10x वैल्यू आगे क्रिएट होती हुई दिखेगी। आप ये देखिएगा कि जो काम करने से पहले 10 बार सोच रहे थे, उस काम में आप अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगे और परमात्मा की कृपा से मंगल देव की, अगर आपकी राशि में, अगर आपकी कुंडली में मंगल बिल्कुल पॉजिटिव है, तो याद रखिएगा पॉजिटिव मंगल आपको आगे बढ़ाने में सक्षम है, आपके रुके हुए काम करवाने में सक्षम है। धर्म कर्म की यात्रा करते हो आप दिखोगे। खास करके बजरंगबली, यानी कि मंगलवार के मंगलवार बजरंगबली जी के मंदिर में अगर आप जाते हो तो ध्यान दे, वहां पे चोला चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब चोला चढ़ाने से पहले थर्ड आई की तरफ लगा के जितनी भी दिक्कतें आपको आ रही थी, बोलते हुए आपको मंगल देव, यानी कि आपको बजरंगबली जी के मंदिर में पुजारी जी को बोलना है कि उनको अर्पण कर दीजिए। एक तो आपको ये काम करना चाहिए। दूसरा, आपको हर मंगलवार बूंदी का प्रसाद आपको वहां पे ही बांट देना है, खाना नहीं है, वहीं पे बांट देना। साथ में आपको वहीं पे बैठ के हनुमान चालीसा का। अच्छा, एक बड़ी प्यारी मैं आपको बात बताता हूं। इस समय में खास करके रिश्तों को लेकर, जैसे मैंने बताया, जिन जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, नोट कर लो। अगर आप शादी के लिए ट्राई करते आ रहे हो, रिश्ते देखते आ रहे हो, तो इस समय में आपके बड़े बढ़िया संयोग, जो एक बातचीत चलती आ रही थी ना, 2-3 महीने से आप एक दूसरे को मिलते आ रहे थे, घर वालों ने डिसीजन लेना था, आपने डिसीजन लेना था कि चलो देखते हैं शादी होती है कि नहीं होती है, हाँ या ना में फंसे हुए थे, तो लिख के रख लो, आपको यहां पे हाँ होती हुई दिखेगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे खुद ब खुद कि हाँ जी हो गई। हाँ, आपका कोई ना कोई खास करके आपके ऑफिस से या कहीं ना कहीं से आपका ऑफर लेटर आना था। बहुत मैंने देखे तुला राशि के जातक जिनकी 3 साल से 4 साल का पैच इतना खराब जा रहा है, कई लोगों की 2-2 साल से नौकरी तक नहीं लगी, कई लोगों की किस्मत इतनी ज्यादा निराश हो गई। एक तो किस्मत खराब, ऊपर से फादर के साथ भी कहीं ना कहीं चीजों को लेकर आर्गुमेंट्स। एक तो किस्मत खराब, ऊपर से जो थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है वो मदर की बीमारियों में भी कहीं ना कहीं लगता हुआ आपको दिख सकता है। और यहां पे भी मैं आपसे बात करूंगा, 2 चीजें दिख रही हैं मुझे। मंगल की आपको पता 3 दृष्टियां होगी, एक तो चौथी दृष्टि होगी जो मेरे को दिख रही है, वो पड़ रही है आपके 12th स्थान पे। इस समय में खास करके आपके जैसे हम कहते हैं कि ओवर खर्चे की भी मैं बात कर सकता हूं कि फालतू खर्चा कहीं ना कहीं हो सकता है। आप चाहोगे थोड़ा कंट्रोल करना, पर आपके कंट्रोल में बात आएगी नहीं, खर्चा कहीं ना कहीं आपका होता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज, मुझे खास करके विदेशी क्लाइंटों से आपका काम होता हुआ दिख रहा। अगर आप विदेश में ही रहते हैं तो फिर आप याद रखिएगा कि विदेश से जहां पे जिस कंपनी में आप काम करते हैं, अगर आपका कोई अप्रेजल पेंडिंग चल रहा था, अगर आपकी कोई पेमेंट रुकी, आपकी सैलरी कहीं ना कहीं पे रुकी पड़ी थी, इस समय में आपकी सैलरी आपको वापस मिलती हुई दिखेगी, आगे गाड़ी बढ़ती हुई आपकी दिखेगी। बस एक तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। हाई बीपी, खास करके आपको कोई ना कोई ब्लड संबंधित प्रॉब्लम, ड्राइव करने से पहले खास करके बहुत ध्यान देना है। मैं तो कहूंगा ड्राइव करने से पहले कम से कम 2 मिनट नासे रोग हरे सब पीरत जपत निरंतर हनुमत बीरा का आपको जाप करके घर से बाहर निकलना है। अच्छा, मैं अब उन माताओं को संबोधित कर रहा हूं जिनके बच्चे नशे में पड़े हुए हैं इस समय में। तुला राशि के जातकों जिनके बच्चों का लगता है कि यार मंगल बहुत खराब है, या राहु बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं, नशे में पड़े हुए हैं, या फिर रिस्की काम कर रहे हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसे जुआ सट्टा ये कर रहे हैं, तो ध्यान देना आप खास करके, क्योंकि बड़ा प्यारा सबब इसलिए बन रहा है, सावन भी शुरू हो रहा है आपको पता है अगस्त से ही। तो ये ना आपको मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूं, ऐसा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ये आपको एज अ रेमेडी बता रहा हूं, तो लिख लीजिए। इस समय में आपको सावन के स्टार्टिंग में 3 साल पहले मैंने ये रिचुअल किया था। मैं बड़ा परमात्मा का धन्यवाद करता हूं, उसके बाद परमात्मा ने नए रास्ते दिखाने शुरू कर दिए थे। आपको सावन में एक संकल्प लेना है, भोले बाबा के आगे मंदिर में जाना है आपको, खास करके उनको गन्ना, एक तो आप अर्पण, गन्ने का जूस आप अर्पण कीजिए, मिठास आपके रिश्तों में आती हुई दिखेगी। आप उनको कहीं ना कहीं गुलाब, रेड गुलाब जो होता है वो आप उनको
को अर्पण कीजिए, इससे भी आपके रिश्तों में मधुरता बनती हुई दिखेगी। आप उनको वहां पे जाइए चुप करके शांति के साथ, जैसे हम कहते हैं पंचामृत जो है, पंचामृत से उनको स्नान करवाइए, वहां पे चुप करके बैठ जाइए। एक रुद्राक्ष की माला लेनी है आपने, रुद्राक्ष की माला आपको वहीं पर रख देनी है और आपको वहीं बैठ के एक संकल्प लेना है भोले बाबा से बात करते हुए कि मेरी जिंदगी में ये दिक्कतें चल रही हैं भोले बाबा, सावन में मैं संकल्प लेता हूं, एक तो आपको नॉन वेज चिकन वगैरह का बिल्कुल सेवन नहीं करना सावन में, क्योंकि सावन है और मंगल कहां है, जमेनाय में है, और तुला राशि के लिए क्या है, भाग्य स्थान। और जब जब मंगल, जिनका मांगलिक दोषा है, जो मंगल की वजह से प्रॉब्लम, मंगल बद का शिकार हुए, मंगल कोई शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो आप सब ये कर सकते हो। इवन अगर आपका मंगल बहुत अच्छा है तो भी आप ये उपाय कर सकते हो। वहां बैठ के आपको संकल्प लेना है कि मैं डेली बेसिस पे इतनी माला ओम नमः शिवाय करूंगा। सिंपल बताता हूं कि आप पूरे सावन में 31,000 ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, 1.25 लाख करोगे, लाख करोगे, जितना कर सकते हो करो। मुझे आप थैंक यू करोगे बाद में, आप बोलोगे कि वाह जिंदगी बदल गई। ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है, संकल्प ले लेना। भोले बाबा के मंदिर में मैं संकल्प लेने जा रहा हूं। संकल्प का मतलब होता है प्रॉमिस, और प्रॉमिस अगर तोड़ते हो तो सूर्य नाराज होते हैं, याद रखना। सूर्य नाराज हो गए तो नेम फेम नहीं मिलेगा, सूर्य नाराज हो गए तो बनते बनते काम बिगड़ेंगे, याद रखना। हर जगह पे थू होनी शुरू हो जाएगी, बदनामी होनी शुरू हो जाएगी। तो संकल्प उतना लेना जितना कर सकते हो, डराने वाली बात नहीं है। संकल्प आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन भी लेके आता, आपकी जिंदगी सुधरेगी संकल्प से। अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, वहां बैठ जाइए, संकल्प लीजिए कि मैं इतनी माला करूंगा। चाहे तो आप वहां पे मंदिर में डेली जाके संकल्प कर लो, डेली माला करो। कैलकुलेट करना, अगर 1.25 लाख का कर रहे हो, 1 महीने का अगर सावन चल रहा है तो उसको कैलकुलेट करोगे कितने दिन की माला बनती है, 7 माला 6 माला, कि मेरा 1.25 लाख जाप हो जाए। 21,000 कर लो, 31, जितना कर सकते हो उतना कर लो। कैलकुलेट करो कितनी माला बनती है। डेली ओम नमः शिवाय का आप जाप करोगे। सुबह उठते सार नहा धो के फ्रेश होकर अपनी प्रॉब्लम बताओ और ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दो। भोले बाबा को कच्चे दूध के साथ जैसे होता है स्नान करवाओ, और दूध और लस्सी, जैसे हम कहते हैं लस्सी, कच्ची लस्सी बन जाती है, उसके साथ स्नान करवाओ। बैठो, बड़े प्यार से आप इसको करते जाना। जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे सावन में आप देखोगे आपकी जिंदगी अच्छी से अच्छी होती जाएगी। जो लोग करियर की प्रॉब्लम से परेशान चल रहे, जिनका बिजनेस कहीं ना कहीं बूस्ट अप नहीं हो पा रहा, उनको लगता है कि यार वाद विवाद चलता जा रहा था, बहुत ज्यादा लॉसेस से परेशान थे, कर्ज की समस्या से परेशान से, तो खुश हो जाइए। 15 अगस्त के बाद से लेके आपको लगेगा कि मेरे कर्ज की कोई ना कोई समस्या सोल्व होती हुई दिखेगी। कैसे? क्योंकि जब आपका काम खुलना शुरू हो जाएगा तो आपका कर्ज अपने आप ही डाउन आना शुरू हो जाएगा। आपसे विनम्र बेनती भी मेरी यही है कि जब भी कर्ज की प्रॉब्लम होती है तो ये मत बोला करो कि कर्जा कब खत्म होगा, कर्जा कब खत्म होगा। मेरा तो काम है, मेरे को आपको बताना पड़ रहा है। आप हमेशा इनकम के ऊपर फोकस किया करो कि मेरी इनकम, मैं इतना पैसा इजीली कमा सकूं। मैनिफेस्ट डेली करते जाओ। व्हाइट कलर के कपड़े का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिएगा। खुला खुला व्हाइट कलर का कपड़ा ज्यादा से ज्यादा पहनिए। रुद्राक्ष धारण कर सकते हो, रुद्राक्ष धारण कर लो, बहुत प्यारा आपके लिए जो है ये रिजल्ट देता हुआ दिखेगा। डेली इतर लगाना शुरू कर दो, बढ़िया से बढ़िया कंपनी का इतर लगाना है। रात को सोने से पहले पैरों की हड्डियां, खासकर लेडीज, आपको बता रहा हूं, रात को सोने से पहले पैरों की हड्डियां आपको धोखे से नहीं है। शनि भी वक्री चलेंगे अब 27 जुलाई से, आपको पता है। तो आपको करना क्या, घर की लेडीज को खास करके जब भी आपका काम खत्म हो जाता है रात को, खासकर जो आपका किचन है उसको साफ करने के बाद चौमुखी जो दीपक होता है सरसों का तेल का, डेली आपको जलाना ही जलाना है। आपके घर का वास्तु दोष भी कहीं ना कहीं बैलेंस होता हुआ इससे आपको दिखेगा। तो मैं आपको जनरल, अभी हमने किस चीज पे चर्चा करी, जॉब के चांसेस क्रिएट होते दिखेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी नेगेटिव चीजों के ऊपर जो आपको ध्यान रखना है। खास करके पिता के साथ आपके आर्गुमेंट्स कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, बिना बात की बहस हो सकती है। ऐसी बहस भी हो सकती है अगर इस समय में आपने कोई रैंडम डिसीजन ले लिया कि मुझे अभी जायदाद में बंटवारा करके दो या मुझे ऐसा करके दो, आप एक तरफ, 4 बंदे एक तरफ हो जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा विवाद जो आपको लगता है कि एकदम से आपका माथा घूमने वाला, क्योंकि मंगल आपको पता ऊर्जा भी है। मंगल कहीं ना कहीं गुस्से के भी कारक माने जाते हैं, ऊर्जा क्रोध के भी कारक माने जाते हैं। तो इस समय में हो सकता है आपको अपनी जुबान पे थोड़ा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। छोटा सा भी कोई विवाद उत्पन्न होने लगे, तुरंत अपने आप को आगे पीछे कर दो, बस चले जाओ, या कोई गाना सुन लो या उस इंसान से बात करो जिससे इंसान से बात करके आपको बड़ी खुशी मिलती है। मैं बड़ी प्यारी आपको रेमेडी दे रहा हूं, इससे ऊपर रेमेडी नहीं हो सकती कोई भी। नेगेटिव सर्कल से, नेगेटिव दोस्तों से, नशे करने वाले लोग हो गए, नेगेटिव सर्कल जो हमेशा आपको डिफेम करते रहते हैं, नहीं नहीं ये मत कर, नहीं नहीं ये मत कर, और नहीं नहीं तू इस काबिल नहीं है, अरे छोड़, छोटी छोटी सलाह देते हैं, इनसे बिल्कुल दूर हो जाओ। हमेशा याद रखना, ये समय ऐसा है जहां पे मैंने आपको अभी बात करी कि मंगल की जो मेरे को दृष्टियां दिख रही है, 4थी, 7वीं और 8वीं, 4th दृष्टि जो पड़ रही है 12वें स्थान पे, जो मैंने बताया कि आपके और आपके मिसेस के बीच में थोड़े बहुत मतभेद दिख सकते हैं। पर यह भी बता रहा हूं कि अगर आपका बहुत समय से स्पार्क बिल्कुल खत्म हुआ था तो ये लगा के चलेगा कहीं ना कहीं आपकी एक फिजिकल भावना जो होती है, आप समझ सकते हैं, जो पार्टनर की, वो आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिखेगी। पर आपकी हेल्थ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में जो लोग हैं उसको बहुत अच्छा फायदा होता हुआ दिखेगा।
जो लोग स्पोर्ट्स में काम है, जिनका जो स्पोर्ट्स का करियर है जिनका, उसमें अच्छा होता हुआ दिखेगा। आर्मी में है, पुलिस में है, होलसेल मेडिसिन का काम करते हैं, बहुत अच्छा आपको इस समय में काम होता हुआ दिखेगा। लग्जरी रिलेटेड काम करते हो, कंसल्टेशन का काम करते हो, बहुत अच्छा काम आपको होता हुआ दिखेगा। खास करके अगर आपके कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड काम है ना, रियल एस्टेट का आप काम करते हो, तो ये ध्यान दो, यहां पे झटके से काम होता हुआ दिखेगा। कोई प्रॉपर्टी डील के पीछे आप पागल हुए हुए थे, आपको लग रहा है काम हो नहीं पा रहा, वो प्रॉपर्टी में बाय करना चाहता हूं, हो नहीं पा रही। ओम क्राम क्रीम क्रोमसा भूमे नमः रेगुलर बेसिस पे जाप करोगे। एक दिन में कम से कम 2 मिनट 5 मिनट का समय निकाल के ओम क्राम क्रीम क्रोमसा भूमे नमः का जाप करना शुरू करो। अपनी जेब में छोटा सा रेड कलर का एक कपड़ा रख लेना, और अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है ना, तो रेड कलर की शर्ट मत वियर करना, और अपने घर में भी टोन बिल्कुल रेड मत रखना। दूसरी बात, आपको अपनी माता जी का खास करके आपको उनका सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। सेहत के ऊपर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि आप कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो, आपका बड़ा बेनिफिट होना उस कार्य से, बहुत अच्छा आपको कोई एग्रीमेंट होने वाला है, पैसा कहीं ना कहीं से आने वाला है। पीछे भी ये चीज देखने को मिली होगी कि आपके घर का एक सदस्य बिल्कुल बीमार पड़ गया, वो थी आपकी माता जी। ना कर सकते थे, ना हाँ कर सकते थे, उस चक्कर में आपका फाइनेंशियल भी लॉस हुआ और घर की मजबूरियों में आप फंसे रह गए। तो ये समय ऐसा है कि उनको थोड़ा ध्यान देना, जो भी उनको प्रॉब्लम है उसका टाइम टू टाइम उपचार करते रहना, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और घर का सुख ये आपके हाथ में है। अगर आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी तो आपका घर बिल्कुल अच्छे से आगे चलेगा। अगर आपने बिल्कुल गुस्सा दिखाया, नेगेटिविटी दिखाई, तो घर का पूरा माहौल डिस्टर्ब होता हुआ दिखेगा। तो तुला राशि के जातकों, इस चीज को आपको समझना है, मंगल की ऊर्जा को सही से यूज करना है। डेली बेसिस के ऊपर आपको शरीर से 5 से 10 मिनट पसीना निकालने की कोई ना कोई क्रिया करनी चाहिए। चाहे रनिंग कर लो, चाहे आप जिम जाना शुरू कर दो, चाहे योगा करना शुरू कर दो, दिमाग खुलना शुरू हो जाए, एनर्जी आपकी निकलनी शुरू हो जाए। तुला राशि के जातकों, जहां तक मुझे दिख रहा है कि आपका मां की हेल्थ का आपको ध्यान देना चाहिए। बिना बात की घर में आपको तूतू मैमे से बचना चाहिए। अपने ऑफिस के स्थान में भी आपको तूतू मैमे से बचना चाहिए। अगर आपका मैं देखूं कर्म स्थान पे आपके 4 नंबर यानी कि चंद्रमा, मंगल यहां पे आपके 9वें स्थान में बैठे, कहीं ना कहीं साथ के घर पे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत असर तो दिखता ही दिखता है। एक बात ये जरूर है, आप ना खास करके मैं आपको छोटी सी एक उपाय जरूर बताऊंगा, अगर हो सके तो इस समय में अपना ब्लड जरूर डोनेट कीजिएगा, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तुला राशि के जातकों, ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान भी साबित हो सकता है, क्योंकि मंगल ऊर्जा शक्ति का उदय होने जा रहा है, और ये आपके लिए किसी न किसी श्राप के बराबर भी हो सकता है अगर आपने अपनी ऊर्जा को नेगेटिव साइड पे, क्योंकि अगर गुस्सा आएगा तो ऐसा होगा कि सारा महीना गुस्से में निकाल दोगे, धर्म कर्म के कामों को छोड़ दोगे, घर में कलेश पाके रखोगे, हर एक फेलियर का अपने पापा को कसूरवार ठहरा दोगे, अपने परिवार को कसूरवार ठहरा दोगे। ये बहुत होगा आपके साथ। किस किस के साथ हो रहा है मुझे जरूर बताना। और तुला राशि के जातकों, अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में कुछ ऐसा मार्गदर्शन मिल जाए जिससे हमारी जिंदगी में बिल्कुल 360 डिग्री चेंज आ जाए, तो या तो 360 डिग्री चेंज कंसल्टेशन जो प्रीमियम सर्विस है, थोड़ी लाखों में सर्विस है, बिल्कुल है, या फिर वन टाइम सेशन कम से कम लीजिए, आधे घंटे का या 1 घंटे का। मैं आप सबसे अनुरोध यही करूंगा कि आधे घंटे का सेशन या 1 घंटे का सेशन अगर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप वही जन कीजिएगा जो पेड सेशन लेने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो बाकी रेमेडीज होती है वो मैं आपको यहां पे दे सकता हूं। बाकी जो लोग खासकर उज्जैन के आसपास रहते हैं तो वो एक बार जो मैंने आपको बताया कि मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करके वहां पे शिव जी की जो है पूजा करवाएं। वहां पे जाके घर की स्थिति बहुत दिक्कत है, आपको लगता है कि हेल्थ इशू ऐसा आ गया जो बिल्कुल ही खराब पे खराब चलता जा रहा है, तो आपको इस समय में महामृत्युंजय जो जप होता है वो रेगुलर बेसिस पे इसका पाठ आप करना शुरू कर दो। ये बहुत ज्यादा लगेगा सावन के समय में। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम, अपनी राशि और जितनी बातों से इत्तेफाक किया वो भी, जिससे नहीं किया वो भी, ब्लेसिंग्स में याद रखिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल से जुड़े सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना। और आप अगर चाहें तो हमारी मेंबरशिप का पेज जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप की वीडियो मैंने अभी पोस्ट अपनी जो है मेरी बन गई है, अब वो हमारी संडे को अपलोड हो जाएगी। जब तक आपके पास वीडियो आएगी उसके पहले पहले आपको ये अपलोड मिलेगी। तो बहुत ही कम निःशुल्क में आपको अपनी बहुत ऐसी रेमेडीज, सीक्रेट रेमेडीज बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टर क्रिएट करने का काम करेंगे। और अगर अच्छा लगे तो सुपर थैंक्स भी आप दे सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय मंगल देव।